हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीएमक्यू के जो भी छात्र छात्रा यूजी सेमेस्टर 4 में और जिन भी छात्र छात्राओं का सेक पेपर आपका इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए मैं टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर जो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी आपके एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तब ये वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। वरना आपको लाइक और शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हो इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी सेमेस्टर 4, इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुंज या घान्य कटक। तो आपको मैं सिर्फ 5 सेकंड का सवाल देता हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि उज्जैन का जो पुराना नाम उसे क्या कहा है, तो उज्जैन को पुराने नाम से क्या कहा जाता था, ठीक है। तो आपको सिर्फ मिलते 5 सेकंड का समय। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, उज्जैन का जो पुराना नाम है, उज्जैन का मैं आपको और एक नाम बताता हूँ, ये उज्जैनिक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ मेरे पास जो ऑप्शन बचता है वो होता है अवंतिका। अवंतिका भी किसका नाम है? उज्जैन का ही पुराना नाम है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो होगा करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था, ठीक है। तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, या फिर कनिष्क के शासनकाल में, या 600 ईसा पूर्व, या फिर 300 ईसा पूर्व। ये कब शुरू हुआ था ये बताना है कि भारत में जो सिक्कों है या मुद्रा है, ठीक है, उसका प्रचलन कब शुरू हो चुका था भारत में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय देता हूँ। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, भारत में जो सिक्कों और जो मुद्रा प्रचलन कब शुरू हुआ था? 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पूर्व ही स्टार्ट हो चुका था। यानी 2 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका कि बौद्ध के जो ग्रंथ थे उसमें जब 16 महाजनपद थे उसका यहाँ दिया हुआ उल्लेख किया हुआ है? गिरिव्रज का, राजगिरिया का, पाटलिपुत्र का, या फिर आपका कौशाम्बी का। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड के समय। आप इसे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आपका जो 16 महाजनपद था, ठीक है, और ये बौद्ध के किस ग्रंथ में मिलता है, ठीक है, इसका नाम है गिरिव्रज, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है हमारा कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है? जो जैन परंपरा है, ठीक है, उनमें जैन धर्म में टोटल कितने अभी तक तीर्थंकर हुए ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपका 20 है, 22 है, 24 है, या फिर 14। आपने महावीर जैन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो उन्हीं, अब जैन धर्म के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि उनमें कितने तीर्थंकर होते हैं। तो सिर्फ आपको इसमें मैं 2 ही सेकंड का समय दूंगा। आप बताइए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जैन धर्म में अभी तक देखिए 24वें तीर्थंकर हो चुके हैं। तो इसके लिए इसका 4 का सी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा कि बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण जिसे मृत्यु प्राप्त किया था? बौद्ध धर्म जो भगवान गौतम बुद्ध थे उनको किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ प्राप्त होता? कुशीनगर में, कपिल वस्तु में, पावा में, या फिर कुंडग्राम में। तो आपको मिलते 5 सेकंड का समय। आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, भगवान बुद्ध जो थे उनको मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई थी? कुशीनगर में, ठीक है। अगर आपने उनकी जीवनी पढ़ी है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके इंडियन हिस्ट्री में रहेगा वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उसे जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो 5 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था? जो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था उसको संरक्षण किसने प्रदान किया था? किसमें प्रदान किया? संस्कृत में, अर्धमागधी में, पाली में, या फिर प्राकृत में प्राप्त किया गया था, ठीक है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अर्धमागधी भाषा में किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अर्धमागधी। तो इसका 6 का 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप जाके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लीजिए या फिर नॉर्मल एग्जाम में देख लीजिए, हिस्ट्री में आपको पूछा जाता है और आपको मालूम है इसका क्या आंसर होना चाहिए। गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली। इसको मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए, मैं आप बताने के लिए आपको कोई समय देना है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको मालूम होना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है, जो ठीक है विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, इसलिए 7 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यानी जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या फिर ऋषभदेव। तो आपको सिर्फ मिलते 5 सेकंड का समय। आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो जैन धर्म है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का डी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर आपका ईसाई धर्म। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म में सबसे ज़्यादा संबंधित रखते हैं। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर जो होगा वो बौद्ध धर्म। मठ, ठीक है, अब मठ हो गया, स्तूप हो गया, मंदिर, सब के सब किससे रिलेटेड है? आपके बौद्ध धर्म से। इसलिए इसका 9 का जो आंसर हो जाएगा वो 9 का ए हो जाएगा। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि बोध गया स्थित है, ये तो आपको सभी छात्र छात्रों को मालूम हो गया कि बोध गया कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या असम। ठीक है। तो आप जानते हो कि वो जो बोध गया है वो कहाँ स्थित है? बिहार में। यानी ऑप्शन नंबर 10 का सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब हमारा अगला जो सवाल है कि जातक, ठीक है, जातक किसका ग्रंथ था? कौन से धर्म का था? वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का या फिर शैव का। ठीक है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो जातक ग्रंथ है वो किसका है? आपको मालूम होना चाहिए बौद्ध धर्म का। ठीक है। तो 11 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो सवाल हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जब जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान किसी को मिल जाता है तो क्या कहा जाता है? जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण कहा जाता है। तो आप बताइए इसको क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ठीक है। ये 12 का सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो सवाल है हमारा वो है, निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगीर या फिर बौद्ध गया। ठीक है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि प्रथम जो बौद्ध संगीति थी वो कहाँ आयोजित की गई थी? राजगीर में। तो आप सभी जो भी छात्र छात्राएं, ठीक है, जिनका भी आपका इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, सिख पेपर में, वो बौद्ध धर्म को और आपके जैन धर्म को अच्छे से पढ़ ले। अगर जो भी छात्र छात्राएं बौद्ध धर्म और जैन धर्म को फुली डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, कि आप में से मेजोरिटी में से बहुत छात्र कमेंट करके बोलेंगे कि सर आप मुझे जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ा दिए, तो मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा। आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। एक एक की प्रथम बौद्ध संगीत थी, क्या था जैन धर्म, ठीक है, कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, कहाँ जन्म हुआ, इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए मैं आपको टोटल वीडियो में बता दूंगा। आप एग्जाम में जाके देखिएगा, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन अभी कमेंट में अगर मेजोरिटी रहे तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, अदरवाइज मैं नहीं बनाने वाला इस पर। ठीक है। तो अगला जो हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन, ठीक है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ठीक है। पूर्वकालिक मतलब पहले का जैन ग्रंथ कौन कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या फिर 14 उप पूर्व। क्या आपको लगता है इसका आंसर? आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगी पूर्वकालिक जनगण कौन कहलाता है? 14 पूर्व। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो सवाल हमारा कि भगवान संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? पाथियन का, छांदोग्य उपनिषद का, अष्टाध्यायी का या फिर भागवत पुराण का। तो क्या आपको लगता है? आप बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए कि भगवान संप्रदाय में विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था, योगदान अधिक था। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद क्या था? सबसे अधिक योगदान था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला हमारा है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में? संस्कृत एवं देवनागरी, प्राकृत एवं अर्धमागधी, पाली एवं पूर्वमागधी या फिर संस्कृत एवं ब्राह्मी भाषा में। ठीक है। तो आप बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राकृत एवं अर्धमागधी। इसलिए ऑप्शन 16 का बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो सवाल हमारा कि बौद्ध धर्म के महायान और हिम संप्रदायों में अधिक मौलिक अंतर कौन सा था? अहिंसा पर बल, ठीक है, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप राजा के। ठीक है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपने महायान और हीनयान पढ़ा हुआ है बौद्ध धर्म में, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत से आराम से टिक्स कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो देवी देवताओं की पूजा पर, ठीक है, उनका जो अंतर था महायान और हीनयान। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवी देवताओं की पूजा। अगला जो हमारा, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवत सूत्र पे, 14 पूर्व पे, आचरांग पे या फिर पिटक धर्म में मिलता है आपको। तो आप बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, जैन किस जैन रचना में मिलता है? 16 महाजन पर उल्लेख मिलता है हमको, भगवान सूत्र पे मिलता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है।
अगला जो सवाल हमारा, जैन धर्म तीर्थंकर पार्षदनाथ द्वारा प्रतिपय चाह महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने पांचवें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य। ठीक है, क्या जोड़ा था, आपको क्या लगता है? आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 19 का डी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला जो सवाल है हमारा वो है कि बुद्धचरित जिसे बुद्धों का रामायण का कहा जाता है, ठीक है, के रचनाकार कौन है? अश्वघोष है, वसुमित्र है, बुद्ध घोष है या फिर नागार्जुन है? तो आपको सिर्फ मिलते 5 सेकंड समय, आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अश्वघोष। क्या बुद्धचरित जैसे बुद्धों का रामायण कहा है तो उसके रचनाकार कौन थे? अश्वघोष, यानी 20 का एक करेक्ट आंसर है। अगला जो हमारा सवाल है कि कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्मपद, पिटक या फिर बुद्ध चरित कहा जाता है। ठीक है, कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा धम्मपद, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? हीनयान, महायान, शून्यवाद या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हीनयान। क्या होगा? हीनयान, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला जो हमारा है कि कलिंग विजय विजय के उपरांत, आपको मालूम चाहिए सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, किस धर्म को उन्होंने अपने स्वीकार कर लिया था? जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू या फिर जैन? तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, क्यों आपको मालूम होना चाहिए। आपने हिंदी किताबों में बहुत बार पढ़ा होगा कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने क्या कौन सा अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। तो 23 का बी करेक्ट आंसर है। सांची किस कला एवं मूर्ति का निरूपण करता है? आपको मानना चाहिए सांची में, ठीक है, कौन सा स्तूप है? जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का, मुस्लिम का या फिर ईसाई का है? तो क्या आंसर होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर क्या है? बौद्ध स्तूप है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला जो हमारा मौर्य साम्राज्य, ठीक है, अब मौर्य डायनेस्टी आ चुकी है, में प्रचलित मुद्रा क्या नाम था? वहाँ फेमस जो मुद्रा चलती है वो क्या नाम था? पन, तौल, काकनी या फिर दिनार आपका? तो आपको मिलते हैं सिर्फ 5 सेकंड का समय, आप इसे सॉल्व बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री के, जो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो भी छात्र छात्रा हैं, अगर इस वीडियो पे देखिए 300 प्लस व्यू आते हैं और 100 लाइक तक आ जाते हैं, ठीक है, तो मैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए नेक्स्ट वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा इंडियन हिस्ट्री के। अगर आपको इस वीडियो में चाहिए कि मैं टॉप 50 कराऊँ तो आप वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं बौद्ध धर्म हीनयान से मैं आपको अलग से ही बता दूंगा। अगर आपको चाहिए कि बौद्ध धर्म सर मुझे पढ़ा दीजिए और आपके जैन धर्म को पढ़ा दिए तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मैक्सिमम अगर छात्र छात्रा कमेंट करें तभी मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ जितना ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपको करा दूंगा। ठीक है, तो अभी ये वीडियो को आप जितना हो सके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे BBMQ से जुड़ी हुई, जैक से जुड़ी हुई हर अपडेट मिलती रहती है। आपको मालूम होना चाहिए कि कॉलेज का नोटिस हो चाहे यूनिवर्सिटी का कोई भी नोटिस सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो हमारे चैनल को आप जितना ज़्यादा शेयर कर दिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों को, तो उनके लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।